गुड मॉर्निंग। एमकॉम सेमेस्टर 4 के एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट पेपर के इस 9वें लेक्चर में आज हम लोग एडवर्टाइजिंग क्रिएटिविटी प्रोसेस को देखेंगे। इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी इन एडवर्टाइजिंग, डेफिनेशन ऑफ क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग एंड प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग को देखेंगे। अब सबसे पहले मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी इन एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू generate fresh, unique and appropriate ideas that can be used as solutions to communicate problems. To be appropriate and effective, a creative idea must be relevant to the target audience. विज्ञापन रचनात्मकता नया, अद्वितीय और उपयुक्त विचार उत्पन्न करने की क्षमता है, जिसका उपयोग संचार समस्याओं के समाधान के रूप में किया जाता है। उपयुक्त और प्रभावी होने के लिए एक रचनात्मक विचार लक्षित दर्शकों के लिए प्रासंगिक होना चाहिए, मतलब कि जो टारगेट ऑडियंस हैं उनसे संबंधित होना चाहिए। नथिंग इज मोर इफिशिएंट देन क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग। रचनात्मक विज्ञापन की तुलना में कुछ भी अधिक कुशल नहीं है। रचनात्मक विज्ञापन अधिक यादगार है, लंबे समय तक चलने वाला होता है और कम मीडिया खर्च के साथ काम करता है और तेजी से एक प्रशंसक समुदाय का निर्माण कर लेता है। नाउ डेफिनेशन ऑफ क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग। वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार कलात्मक या बौद्धिक आविष्कार रचनात्मक है। रचनात्मकता नए विचारों के समूह को शामिल करती है और कुछ नया अस्तित्व में लाती है। इस संदर्भ में रोसोविथ केंटर कहते हैं कि एक बहु रूपदर्शक के माध्यम से रचनात्मक दुनिया को देखता है। एक बहु रूपदर्शक के माध्यम से रचनात्मकता दुनिया को देखने जैसा है। आप तत्वों के एक ऐसे पारंपरिक स्वरूप को देखते हैं जो हर कोई देखता है, लेकिन उनमें से कोई उन तत्वों को एक आकर्षक नई संभावना में बदल देता है। यही रचनात्मकता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। एक बहुरूप दर्शक के माध्यम से, मतलब एक ही चीज़ को कई लोगों द्वारा देखा जाना। एक बहुरूप दर्शक के माध्यम से रचनात्मकता दुनिया को देखने जैसा है। आप तत्वों के एक ऐसे पारंपरिक स्वरूप को देखते हैं जिसे हर कोई देखता है, लेकिन उनमें से कोई उन तत्वों को एक आकर्षक नई संभावना में बदल देता है और यही रचनात्मकता है। माइकल बेलेट के अनुसार creativity is the ability to develop and express ourselves and our ideas in new ways. रचनात्मकता नए तरीकों से अपने विचारों और क्षमताओं को विकसित और व्यक्त करने की क्षमता है। रचनात्मकता सामान्य से परे जा रही है, अर्थात आउट ऑफ बॉक्स कदम है। इसे कई तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है, जैसे कोई व्यक्ति विचारों की खोज कैसे करता है या मुद्दों को हल करने के लिए किन विभिन्न तरीकों का प्रयोग करता है, और कोई जीवन को कैसे अनुभव करता है आदि। अब
creative process. The creativity process is the act of making new connections between old ideas. रचनात्मक प्रक्रिया पुराने विचारों के बीच नए संबंध बनाने की क्रिया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रचनात्मक सोच अवधारणाओं के बीच संबंधों को पहचानने का कार्य है। रचनात्मक होना एक विचार के बारे में सोचने वाला पहला या अकेला व्यक्ति होने से संबंधित नहीं है, बल्कि बार बार रचनात्मक विचारों को जोड़ने से संबंधित है। अब हम देखेंगे क्रिएटिविटी प्रोसेस। क्रिएटिविटी प्रोसेस को हम एक रेखा चित्र द्वारा मैंने प्रदर्शित किया है यहाँ। पहला है प्रिपरेशन स्टेज, अर्थात तैयारी का चरण या अवस्था। दूसरा है इंक्यूबेशन स्टेज, इंक्यूबेशन प्रक्रियाधीन। तीसरा है इल्यूमिनेशन स्टेज, इल्यूमिनेट होना, प्रकाशित हो जाना। चौथा है इवैल्यूएशन स्टेज, परीक्षण का स्तर। और पांचवा है इम्प्लीमेंटेशन, कार्यान्वयन का स्टेज। अब इसको विस्तार से देखेंगे। प्रिपरेशन स्टेज, जिसे हम तैयारी का स्टेज कहते हैं, इसके अंतर्गत सामान्यतः जो विषय है, जो मुद्दा है, उसकी व्याख्या होनी चाहिए, उसका परीक्षण होना चाहिए, उस पर स्टडी किया जाना चाहिए, अध्ययन किया जाना चाहिए और उससे संबंधित सारी सूचनाएं जमा की जानी चाहिए। ये प्रिपरेशन का स्टेज है। An idea can come from anywhere. It feels like it happens spontaneously, but that's actually very rarely the case. Most of the time, ideas come from consumption. The more you consume, the more inspiration you can draw from. The preparation stage involves gathering as much information as you can, immersing yourself in something and preparing an environment where ideas can grow. एक विचार कहीं से भी आ सकता है। ऐसा लगता है कि यह अनायास होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा बहुत कम होता है। ज़्यादातर विचार दिमाग और उस ओर लगाने से आते हैं। जितना अधिक दिमाग आप उस विषय की ओर लगाएंगे, उतने ही विचार आप उत्पन्न कर सकते हैं। तैयारी के चरण में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करना, अपने आप को किसी चीज़ में डुबो देना और एक ऐसा वातावरण तैयार करना शामिल है जहां विचार बढ़ सके। बहुत सारे लोग तैयारी के चरण को काम मानते हैं। इस कारण इस चरण में आप रचनात्मकता को प्रेरित करने के लिए सक्रिय रूप से कुछ कर नहीं पाते हैं। रचनात्मकता प्रभाव, नकल और उसकी स्वयं की व्याख्या खोजने की प्रक्रिया का मिश्रण है। यदि आप अपनी रचनात्मकता में सुधार करना चाहते हैं तो जितना संभव हो उतना ज़्यादा उस दिशा में स्वयं को ले जाना शुरू करें। अपने आप को नए अनुभवों के लिए खोलें। अपने आप को उतनी ही जानकारी के साथ निखरने दें
जितना आप अपने हाथों से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि रचनात्मकता सिर्फ स्वतः होती नहीं है, इसे बोने की आवश्यकता होती है, कल्टीवेट करना पड़ता है। सेकेंड पॉइंट, इंक्यूबेशन स्टेज। ये प्रक्रियाधीन कहते हैं इसको। नॉर्मली जो विषय रहता है उसको कुछ समय के लिए छोड़ देने की आवश्यकता होती है, शांत चित्त, और ये प्रक्रियाधीन होना कहा जाता है। किसी भी चीज़ को प्रक्रिया में लाने के लिए पहले उसे सामान्य होने देते हैं। If the preparation stage is about working, the incubation stage is about taking the time. And with this stage, there is no knowing how long it will take. यदि तैयारी चरण का तैयारी काम करने के बारे में है, तो उस्मायन मतलब इंक्यूबेशन समय लेने से संबंधित है, और इस चरण के साथ यह पता नहीं होता कि इसमें कितना वक्त लगेगा। This is an extremely important stage because sometimes it can take days, weeks, months or sometimes even years. यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि कभी कभी इसमें दिन, सप्ताह या महीने ही नहीं, वर्ष भी लग जाते हैं। अब उस्मायन के बारे में दिलचस्प बात यह है कि यह कुछ हद तक वास्तव में आपके नियंत्रण में नहीं है कि इस काम में कितना समय लगेगा। यह कुछ ऐसा है जिसे आप वास्तव में निर्धारित नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि उस्मायन चरण मतलब इंक्यूबेशन स्टेज में आपके द्वारा एकत्रित किए गए संसाधनों पर पूरी तरह से काम करना, अवधारणाओं की जांच करना, उन्हें विभिन्न कोणों में देखना और प्रयोग करना शामिल है कि वे एक साथ कैसे सामंजस्य मतलब आपस में कैसे फिट होंगे। सिर्फ सभी चीज़ों को जमा कर देना और एक जगह रख देने से काम को गति नहीं मिल जाती, काम प्रारंभ नहीं हो जाता और न ही वो समापन पर पहुंचता है। ये ज़्यादा आवश्यक है कि उन सब के बीच में तालमेल बिठाना, और तभी उस्मायन इंक्यूबेशन चरण का काम रास्ते पर आता है। कभी कभी आपको अपने विचार से दूर होकर कुछ और करना पड़ सकता है, जो आपको ऊर्जावान बनाता है और आपको अंततः इससे वापस आने के लिए उत्साहित करता है, आपको अंततः वापस आने के लिए उत्साहित करता है। उस्मायन चरण सचेत रूप से हो सकता है जब आप किसी परियोजना पर काम कर रहे हों या विशेष रूप से किसी चीज़ के बारे में सक्रिय रूप से विचार कर रहे हों। तो बहुत आवश्यक होता है कि आप अपने विचारों से दूर होकर, संभव है कि आपको कुछ और करना पड़े और वहीं आप एनर्जेटिक फील करेंगे, आपको अपने पुरानी योजना से शायद वापस होना पड़े, लेकिन ये आपको हतोत्साहित नहीं करता है, कहीं ना कहीं आपका उत्साह वर्धन होता है। लेकिन यह अवचेतन भी हो सकता है। जब तक आप रचनात्मक प्रक्रिया के तीसरे चरण तक नहीं पहुंचते, तब तक आप अपने दिमाग में अनजाने विचारों के बीच मंथन करते रहते हैं। इन शब्दों से ये स्पष्ट है कि ये इंक्यूबेशन का स्टेज जो है यही निर्णायक होता है, और यहीं पर विचार उत्पन्न होने के लिए, क्रिएटिव रचनात्मक विचार उत्पन्न होने की सारी प्रक्रियाएं इसी में होती हैं।
जहाँ हम चीज़ों को रख देते हैं मैच्योर होने के लिए, तैयार होने के लिए, और धीरे धीरे वो सारी चीज़ें आपस में मिलती हैं, आपस में संयोजन होता है उनका, उनके बीच कोऑर्डिनेशन बनता है और तब काम शुरू होता है। कई बार ऐसा होता है कि आगे बढ़ने के बाद हमें बैक ट्रैक होना पड़ता है, हमें अपने स्टेप्स वापस लेने पड़ते हैं और नए प्रकार के विचार के साथ फिर आगे बढ़ना पड़ता है, नई तैयारी करनी पड़ती है। तो दिस इज इंक्यूबेशन स्टेज। नाउ थर्ड इज इल्यूमिनेशन स्टेज। इल्यूमिनेट होना, प्रकाशित हो जाना, रोशन हो जाना। कोई भी चीज़ रोशन कब हो जाती है? द इल्यूमिनेशन स्टेज इज आहा, मीन्स जब हम अंधेरे से रोशनी में आते हैं तो मुंह से अनायास निकलता है आहा। इट्स पार्ट ऑफ द क्रिएटिव प्रोसेस व्हेन योर इंक्यूबेशन हैज़ कम टू कंप्लीशन। जब आप किसी चीज़ को तैयार होने के लिए, मैच्योर होने के लिए छोड़ देते हैं कहीं और पूरा समय लेने देते हैं उसको, और जब वो अंतिम प्रक्रिया में पहुंचता है तो आप खुशी से झूम उठते हो, आहा फाइनली आई डिड दिस, हमने ये कर लिया। यही वो स्टेज है। Once you are turned over and piece together different concepts, you eventually come to a breakthrough. It often comes as epiphany, and somehow everything finally makes sense. रोशनी चरण रचनात्मक प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। जब आपका इंक्यूबेशन स्टेज में आपकी योजना फलने फूलने लगती है, एक बार जब आप अलग और पुनः स्थापित विभिन्न अवधारणाओं को एक साथ जोड़ देते हैं तो आप अंततः सफलता प्राप्त कर लेते हैं। यह अवसर एक एहसास के रूप में आता है और किसी तरह सब कुछ आखिरकार समझ में आ जाता है। यह अक्सर काफ़ी अप्रत्याशित रूप से सामने आता है। आमतौर पर यह किसी प्रकार के हल्के काम करते समय होता है जो उससे पूरी तरह भिन्न होता है। मतलब आपका ध्यान कहीं और है, आप कुछ और कर रहे हैं, कुछ छोटा मोटा काम कर रहे हैं, आप स्नान कर रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, आप गोताखोरी कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं। मतलब आप उस काम के प्रति नहीं लगे हुए हैं रचनात्मकता में, लेकिन अचानक से अप्रत्याशित रूप से आपके सामने कोई विचार प्रकट हो जाता है और तब आप महसूस करते हैं कि आपकी पूरी दुनिया प्रकाशमान हो गई, जो पहले नहीं थी, अंधकार दिख रहा था। यहाँ टेलर कहते हैं कि यह इसलिए है क्योंकि पिछले चरणों में आपकी अवचेतना जगमगाती है और यह अंतर्दृष्टि अवस्था वास्तव में दिमाग को कुछ और काम करने की अनुमति देता है। तभी वह इन विचारों को अपने दिमाग में सबसे आगे ले आता है। रोशनी की अवस्था रचनात्मक प्रक्रिया का सबसे छोटा चरण है। मतलब ये वो चरण है जहाँ पर आकर आप निश्चिंत हो जाते हैं, आप जान जाते हैं कि आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो रचनात्मकता है, उसने एक फल दे दिया, आप एक निष्कर्ष पर पहुँच गए। बस उसके बाद इस स्टेज से आगे बढ़ जाना पड़ता है। The evaluation stage is the reasoning stage. You have come up with an idea or a solution, so you ask yourself, is it worth pursuing? मूल्यांकन चरण तर्कशील चरण है।
आप एक विचार या एक समाधान ढूंढ लेते हैं और तब खुद से पूछते हैं, क्या यह विचार क्रियान्वित करने लायक है? क्या इसमें नयापन है या यह पहले भी कई बार किया गया है? क्या मैं इसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकता हूं? और अंततः कि मेरे वरिष्ठ या सहकर्मी की इस सोच के बारे में क्या धारणा होगी या प्रतिक्रिया होगी, यह जान लिया जाए। बहुत से लोग इस अवस्था में संघर्ष करते हैं क्योंकि इसके लिए बहुत आत्म प्रतिबिंब, ईमानदारी, यहाँ तक कि आत्म आलोचना की भी आवश्यकता होती है। अगर वे सोचते हैं कि विचार पर्याप्त रूप से अच्छा नहीं है तो वे इसे छोड़ भी देते हैं। और इसी कारण कहा जाता है कि यह संघर्ष का दौर है जहाँ पर आपको आत्म मंथन करना पड़ता है, ईमानदारी से चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है और ज़रूरत पड़ने पर आत्म आलोचना, सेल्फ क्रिटिसिज्म भी करना पड़ता है, क्रिटिक होना पड़ता है अपने लिए, ताकि आप पुख्ता निष्कर्ष पर पहुंच सकें। और अगर निष्कर्ष में ये आता है कि यह विचार पर्याप्त रूप से अच्छा नहीं है तो शायद आपको उसे छोड़ भी देना पड़ता है। अब बहुत अधिक रचनात्मक दिमाग वाले लोगों को इसी स्तर पर सफलता मिलती है। हालांकि वे आमतौर पर खुद की आलोचना करने में अधिक भावनात्मक रूप से तैयार होते हैं और विचार को प्रतिबिंबित करने से डरते नहीं हैं, आत्मावलोकन से डरते नहीं हैं। इसलिए दोस्तों और सहकर्मियों की राय पर विचार करना अच्छा है, उस पर विचार करें, उसे दिल से न लें उनकी प्रतिक्रिया के अनुरूप, क्योंकि दिन के अंत में यह निर्णय आपको करना है कि वास्तव में लोगों के राय और विचार के बाद हमारा निष्कर्ष क्या है, निर्णय क्या है। कोई दूसरा उस पर निर्णय नहीं करेगा, क्योंकि उसी निर्णय पर सारी सफलता और असफलता निर्भर करेगी। अब पांचवा है इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ सिर्फ काम 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 है, कुछ और नहीं। कार्यान्वयन चरण में अगर आपको लगता है कि तैयारी के चरण में कार्य शामिल है तो ऐसा इसलिए कि आप कार्यान्वयन के चरण में अभी तक पहुंचे ही नहीं। इसलिए एडिशन कहते हैं कि 1% प्रेरणा होती है किसी भी काम में और 99% पसीना होता है। मतलब जो प्रेरणा है वो 1% है और उससे प्रेरित होकर आप अगर अपना पसीना बहाते हैं 99%, तभी आप सफल होंगे। रचनात्मक प्रक्रिया एक विचार पर कड़ी मेहनत करने से संबंधित है। एक अच्छा विचार, एक जीवन को बदलने वाला विचार बस अपने आप आपके पास नहीं आता, आपको उसके लिए सार्थक प्रयास करने होते हैं, आपको अपना पसीना बहाना होता है और वह तभी सफल होता है जब आप उसको उचित रूप से क्रियान्वित करते हैं। यह वो चरण है जहां आपको सिर्फ काम करना है, सिर्फ काम, कुछ और नहीं। अब निष्कर्ष रूप में हम किन नतीजों पर पहुंचते हैं इनको देखें। रचनात्मकता नए और कल्पनाशील विचारों को वास्तविकता में बदलने का कार्य है। जो कुछ भी हमने अभी तक देखा वो यही बताता है कि रचनात्मकता नए और कल्पनाशील विचारों को वास्तविकता में बदलने का कार्य है। रचनात्मकता को नए तरीकों से दुनिया को देखने, छिपे हुए विचार को खोजने,
प्रतीत होने वाली असंबंधित घटनाओं के बीच संबंध स्थापित करने और समाधान उत्पन्न करने की क्षमता है ये रचनात्मकता। रचनात्मकता नए तरीकों से अपने और अपने विचारों को विकसित करने और व्यक्त करने की क्षमता है। डेविड डिसाल्वो कहते हैं, यह मायने नहीं रखता कि विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं, यह मायने रखता है कि वे आपको कहाँ ले जाते हैं। हम अपने विचारों को रचनात्मक विचारों की एक सीमा तक सीमित कर देते हैं और केवल एक स्रोत पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम अपनी रचनात्मक क्षमता को सीमित करते हैं। समाधान है, उठो, बाहर जाओ और उजागर हो जाओ। बैठे नहीं रहो, उठो, निकलो, दुनिया देखो और प्रकाशित हो जाओ। मतलब अपनी जो रचनात्मक क्षमता है उसे निखार लो। थैंक यू। होप द पॉइंट मस्ट बी क्लियर और थैंक यू।